शासन है उसके द्वारा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये आदेश दे दिया गया है कि वो अब अपने जो उनका जो मुख्य विभाग है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर असेंबली के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अब वापस उसी विभाग में आना है और 1 हफ्ते के भीतर उन्हें ज्वाइन करना है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली जब डिसॉल्व हुई थी उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर थे, जो जम्मू कश्मीर असेंबली में एम्प्लॉयज़ थे, उन एम्प्लॉयज़ को जीएडी द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। यानी कि यूँ कह लें कि डेपुटेशन पर दूसरे विभागों में उनका तबादला हो गया था। उन्होंने दूसरे विभागों में तबादला होने के बाद ज्वाइनिंग कर ली थी। लेकिन अब जो है सरकार ने इसे देखते हुए कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव हो गए हैं, चूंकि 8 तारीख को मतगणना होगी और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में जो एक चुनी हुई सरकार आएगी उसके बाद असेंबली भी जो है लगेगी, तो वो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को वापस उसके लिए एक आदेश जो है वो जीएडी ने जारी कर दिया है। आपको बताएं कि कई ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जिन्हें अब जो जम्मू कश्मीर असेंबली के जो सेक्रेटरी हैं उनको जो है रिपोर्ट करना है। 1 हफ्ते के भीतर उनको कहा गया है कि आप अपनी ज्वाइनिंग वापस से करिए। रिपेट्रिएशन जो है आपको करना है एम्प्लॉयज़ के लिए। ये रिपेट्रिएशन का ऑर्डर है, उसका आदेश है और ये कहा गया है कि 1 हफ्ते के भीतर आप ज्वाइन करेंगे। वैसे भी जम्मू कश्मीर में अब असेंबली चुनाव हुए हैं, करीब आप लगा लीजिए 3.5 साल सरकार थी, उसके बाद फिर सरकार डिसॉल्व हो गई, फिर चुनाव हुए और 6.5 साल के वक्फे के बाद जो है वो एक तरह से जो चुनाव हैं वो हुए हैं असेंबली के। तो अब असेंबली भी होगी, तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ जो दूसरे विभागों में जिनका तबादला किया गया था उन एम्प्लॉयज़ को अब दोबारा से असेंबली में ज्वाइन करना है, असेंबली में आना है, क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारी जो है फिर से असेंबली की होगी। असेंबली में ही वो अपनी नौकरी जो है, अपनी ड्यूटी जो है वो निभाएंगे। 8 तारीख का दिन सबसे अहम होगा जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों के लिए जो मतदान जो 1 तारीख को खत्म हुआ है, तीसरे चरण का चुनाव, अब 8 तारीख को जो है मतगणना होगी और काउंटिंग के दिन ये पता लग जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। आंकड़ों का खेल होगा, आंकड़े किसके ज्यादा हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के आंकड़े ज्यादा होंगे या भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये कह रही है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेंगे, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे, तो क्या बीजेपी यहाँ पर अपनी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो असेंबली चुनावों में जो जोरों शोरों से चुनाव लड़ा गया, जो धमखम से चुनाव जो लड़ा गया, जो दम दिखाया गया, उसको लेकर बीजेपी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनका कहना ये था, दावा ये था कि हमारी सरकार जो है हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे और एलजी साहब को हम प्रस्ताव जो है वो देंगे और हम जम्मू कश्मीर में सबसे पहले सरकार बनाने का दावा ठोकेंगे। वहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार ये कहती आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो यहाँ पर गठबंधन की सरकार जो है वो बनाने जा रहे हैं। ये तो खैर 8 तारीख को ही पता चलेगा। जो मतदान पेटियों में जो ईवीएम में जो कैद हुआ है, जनता ने किस और जो बटन है वो दबाया है, जनता ने अपनी किस सोच को लेकर वोट किया है वो तय होगा। लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि इस बार सीएम जम्मू से होगा, डोगरा सीएम होगा, तो क्या ये इतिहास इस बार बनेगा? क्या बीजेपी की जो नीतियां हैं या बीजेपी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ये चुनाव लड़े हैं, क्या जनता ने उन पर भरोसा जताया है? ये भी 8 तारीख को पता चलेगा। और दूसरा, इंजीनियर रशीद जिनको ऐन वक्त पर रिहाई मिलती है, क्या वो उस तरह का जो एक तरह से रिजल्ट उनके फेवर में आएंगे, क्या नतीजे उनके पक्ष में आएंगे? जिस तरह से उन्होंने चौंकाने वाला नतीजा जब जनरल इलेक्शन थे, लोकसभा के चुनाव थे, बारामूला सीट पर इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को एक बड़े मार्जिन से मात दी थी। सज्जाद लोन जैसे बड़े दिग्गजों को उन्होंने एक
अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट जो आया था वो देखने को मिला था। फिर उसके बाद जब इंजीनियर राशिद उनको जब असेंबली चुनाव में उनको छोड़ा गया, उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया, उनका लगातार हमला जो था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी पर रहा है। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब 370 इन्होंने तोड़ा है तो हम अगर मेरी पार्टी अगर 40 सीटें मैनेज करने में कामयाब होगी तो हम जो नरेंद्र मोदी हैं उनके घर के बाहर जाकर हम बैठ जाएंगे। ये तो खैर बयानबाजी है, राजनेता लोग हैं। दूसरा, अब कश्मीर में जिस तरह से अगर बात करें, जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने ये कहा, कांग्रेस के जो तारिक हामिद करा हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा कि जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। तो इन लाइक माइंडेड पार्टीज में उनका क्या इशारा था? बीजेपी तो हो नहीं सकता है। तो जम्मू कश्मीर में अगर बात करें कश्मीर घाटी की, जहां पर जो रीजनल पार्टीज हैं, अवामी इतिहाद पार्टी उसमें से एक हो सकती है, जिसको उन्होंने इशारों में जो कहा है कि एक पेशकश की है कि हम सभी लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ लेना चाहते हैं। हालांकि वो लाइक माइंडेड पार्टीज कौन सी हैं ये तारिक हामिद करा नहीं बताया है। हो सकता है पीडीपी अगर कुछ सीटें हासिल करती है तो पीडीपी का रुख किस तरफ होगा, कि क्या कांग्रेस पीडीपी को भी अपने साथ लाने के लिए बोलेगी। सबसे बड़ी बात यह भी होगी कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हासिल कर पाती है। क्या जिस तरह से कांग्रेस ने शुरुआत में या टिकट बंटवारे को लेकर जो कांग्रेस में खींचातानी रही, जो एक इनडिसिप्लिन देखने को मिला कि नेताओं ने अपने ही यंग नेताओं की, युवा नेताओं की, जो युवा चेहरे थे जिन पर पब्लिक को विश्वास था कि इनको यहां से टिकट मिलेगी, मान लीजिए जैसे छम का इलाका है, तो वहां पर जो है छम के इलाके में बीजेपी जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने ताराचंद जी को ही टिकट दिया। सतीश शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए और काफ़ी मुकाबला जो था वो टक्कर वाला देखने को मिला। 8 तारीख को तय होगा कि कौन किसका फैसला सही था, कौन जीता है, कौन नहीं जीता है, ये 8 तारीख को बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी जम्मू कश्मीर असेंबली के जो एम्प्लॉइज़ हैं भैया, अब जो भी अपनी डेपुटेशन या दूसरे विभागों में कार्यरत थे उन्हें वापस जाना है। 1 हफ्ते में आपको जम्मू कश्मीर असेंबली के एम्प्लॉइज़ को, जो सचिव है जम्मू कश्मीर असेंबली के, उनके पास रिपोर्ट करना है और 8 तारीख तक का इंतज़ार है। यूँ तो अगर बात करें जो 5 तारीख जो 5 बजे के बाद जो ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल जो आएगा, एग्जिट पोल में कई सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। हालांकि एग्जिट पोल जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आया था, उस एग्जिट पोल ने तो एक तरह से जो कंपनी, जो एजेंसीज जिन्होंने सर्वे किया था, उन एजेंसीज का ही मजाक बन गया था। क्योंकि कई जो एजेंसीज थी, उन्होंने जो सर्वे एजेंसीज थी, उन्होंने बीजेपी या एनडीए की गवर्नमेंट को 400 प्लस का आंकड़ा दे दिया था। लेकिन जब रिजल्ट आया, जब परिणाम आए, तो वो उसके बिल्कुल विपरीत थे। तो इस बार थोड़ा सा पब्लिक भी एग्जिट पोल्स पर विश्वास करने से थोड़ा कतराएगी, क्योंकि जो एग्जिट पोल लोकसभा चुनावों में देखने को मिला, अगर उसी तरह से वैसा ही ना हो जाए, कुछ दिखाएं कुछ और, 8 तारीख को कुछ और नतीजे आ जाएं, तो ये भी एक बड़ी चीज़ होगी देखने को। लेकिन अब 5 तारीख के बाद सरगर्मियां तेज हो जाएंगी, बयान आएंगे, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, बीजेपी अपना ताल ठोकेगी, कांग्रेस अपना बोलेगी, एनसी अपने लिए बोलेगी, पीडीपी अपनी भाषा अपने लिए बोलेगी। तो अलग अलग पार्टियां जो हैं वो अलग अलग दावे जो हैं वो ठोकेंगी। फिलहाल 5 तारीख तक का वेट कीजिए। 5 तारीख से 8 का तो समय पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब 5 बजे के बाद एग्जिट पोल आएगा, उसके बाद यहाँ पर बयान भी आना शुरू हो जाएंगे, एक तरह से खुशियाँ मनाना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा जो माहौल है वो बनना शुरू हो जाता है जीत का, कि किस करवट ऊंट जीत का बैठ रहा है। ये चीज़ें सारी देखने को मिलेंगी। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।